हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीति चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो जैन और बौद्ध धर्म पे रहेगी। इसका हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। आज हम इसके 70 क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। 70 क्वेश्चंस हैं वो तो हम इसमें सोल्व करे ही करेंगे। इसके साथ अलग से इसके फैक्ट है वो भी याद करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी आज की क्लास। आपको शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है। और आपके जो जैन और बौद्ध धर्म है इससे एक भी क्वेश्चन है एक क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आपके हर दोस्त के पास है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि क्लास सभी बच्चों के पास पहुंचे और हमारी जो 5K वाली फैमिली है यूट्यूब फैमिली वो जल्दी से कंप्लीट हो और हमारे 5000 सब्सक्राइब होते ही हमारी लाइव क्लासें वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर परंपरा में किसे स्त्री तीर्थंकर माना गया है? पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, मलिनाथ और ऋषभदेव। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी। मलिनाथ जी है उनको श्वेतांबर परंपरा में स्त्री तीर्थंकर माना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का संबंध है वो था किससे था? काशी से, कृष्ण से, चेदी के शिशुपाल से और मगध के बिंबसार से। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी, कृष्ण से। अरिष्टनेमी नाथ का संबंध है वो कृष्ण से था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। इसमें मैं क्वेश्चंस में ऑप्शन भी ऐसे लेके आई हूँ ताकि अगर सीधा ही हम तुक्का मारना चाहे तो वो ना मार सके और हम अच्छे से इस चीज को याद कर पाए। अगला क्वेश्चन, किन दो तीर्थकरों के सिवाय परंपरा में उल्लेखित सभी तीर्थकर पौराणिक है? पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ और ऋषभदेव, आदिनाथ और नेमिनाथ, महावीर स्वामी और ऋषभदेव। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी है वो पौराणिक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और नेमिनाथ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऋषभदेव जी। ऋषभदेव है ये जैन धर्म के क्या थे? संस्थापक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े हमारा अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पुष्पदंतनाथ, मलिनाथ और ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर है वो कौन है? ऋषभदेव। और ये क्या थे? संस्थापक थे। तो ये हमारा ऐसे ही याद हो जाएगा। फर्स्ट है वो ही ज्यादातर है वो संस्थापक होते हैं। तो ऋषभदेव यानी आदिनाथ है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, मलिनाथ और महावीर स्वामी। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है पार्श्वनाथ, क्योंकि ये ज्यादातर पूछे जाते हैं 23वें। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पार्श्वनाथ। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, सरभ फण किस जैन तीर्थकर का संकेत चिन्ह है? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है आपका बी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ है उनका जो संकेत चिन्ह है वो है सर्प और फण। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी, महावीर स्वामी और ऋषभदेव। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, महावीर स्वामी। इनमें मैं आपको जैसे वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसी प्रकार करवा रही हूँ, इनके ओनली आंसर बता रही हूँ। कुछ जो आपको लगेगा, जो मेरे को लगेगा कि हाँ आपको समझाना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। लेकिन मैं क्वेश्चन ही आपके लिए इतने लेके आई हूँ कि आपको एक्सप्लेन की जरूरत ही नहीं है। इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैं बनाकर ले आई हूँ। तो आप 70 के 70 क्वेश्चन ही याद कर लोगे तो भी आपका बिल्कुल अच्छे से टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से किस नाम से जानी जाती है? चातुर्याम नाम से, पंचयाम से, षष्ठयाम नाम से या सप्तयाम नाम से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फर्स्ट, चातुर्याम नाम से, यानी चतु प्लस यम, चतु प्लस यम यानी 4 नियम,
4 नियम। और इसमें एक है आपका ऐड कर दिया जाता है, यानी पंचयाम नाम से जानी जाती है महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो किस में जाने जाते हैं? पंचयाम से। यानी चार नियम तो इनके थे, इसमें एक है वो महावीर स्वामी ने ऐड किया था, और वो क्या था? ब्रह्मचार्य है वो इन्होंने ऐड कर दिया था। तो इनकी है वो पंचयाम नाम से शिक्षाएं हैं वो जानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? संवर, निर्जरा, बंद और आसर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निर्जरा कहा जाता है। अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था होती है निर्जरा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक अवस्था से है। कौन सी अवस्था? कर्म का जीव की ओर प्रवाह होना, कर्म का जीव के साथ बंध जाना, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, और कर्म फल का जीव से पृथक होना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी, जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? संवर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अंग साहित्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, आजीविक धर्म से और ब्राह्मण धर्म से। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी सॉरी ऑप्शन बी, जैन धर्म। जैन धर्म से है वो अंग साहित्य का संबंध है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, पूर्व किस धर्म के ग्रंथ है? पूर्व है वो किस धर्म के ग्रंथ है? बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के, आजीविकों के और ब्राह्मणों के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन के। जैन धर्म के है पूर्व, और ये कितने हैं? 14 पूर्व। तो ये आप याद रखना, 14 पूर्व है वो जो आपके जैन धर्म है उनके ग्रंथ है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? आत्मा एवं परमात्मा से, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि से, परमाणुओं से, और जीव और आपके जीव हो गए और परदुल से। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसमें जीव, परदुल, इसके साथ साथ आकाश, इसके साथ ही आपका काल, धर्म और अधर्म। तो जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण है इन तत्वों से मिलकर हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या है? भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान, यानी जैन धर्म का क्या योगदान है वो भारतीय दर्शन को दिया गया है? सुप्त भंगनीय, स्याद्वाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत, या फिर अनात्मवाद। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है वी, स्याद्वाद का सिद्धांत है वो भारतीय दर्शन को जैन धर्म का दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, हिंदू धर्म का और आजीविक धर्म का। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी, जैन धर्म का। अब तो हमें पता है कि हम जैन धर्म के क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम सीधा बता सकते हैं कि हाँ इसमें जैन धर्म होगा, लेकिन जब एग्जाम में करते हैं तो ये सारे मिक्स हो जाते हैं। कौन कौन सा? बौद्ध, जैन और आजीविक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के स्याद्वाद में कितने प्रकार की संभावनाएं होती हैं? 5, 6, 7 और अष्टांगिक यानी 8। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 प्रकार की संभावनाएं होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न है, कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, धम्म संग ज्ञान, या फिर सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, शील, प्रज्ञा और समाधि। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जैन धर्म में जो त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। लेकिन आपसे अगर पूछ ले बौद्ध धर्म के 3 रत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे बुद्ध, धम्म और संघ।
और संघ। ये तो 3 हो गए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। एक आपसे पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म में बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न कौन से है? बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके होते हैं सील, प्रज्ञा और समाधि। वेरी इंपॉर्टेंट है तो आप इसको याद करना, इंपॉर्टेंट भी लगा देती हूँ मैं। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न पूछे जाते हो तो वो होते हैं सील, प्रज्ञा और समाधि। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाले अवस्था को कहा जाता है। ये दोबारा आ गया तो संवर्ण निर्जरा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी निर्जरा को कहा जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर जी ने जोड़ा था ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। तो राइट आंसर ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पार्श्वनाथ हैं उनकी जो है वो उसकी शिक्षाएं हैं उनकी, जो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है चातुर्याम नाम से उनकी शिक्षाएं वह संग्रहित हैं। लेकिन अगर हम महावीर जी की बात करें तो इनकी क्या है, पंचयाम नाम से संग्रहित है, पंचयाम नाम से संग्रहित है। और इसमें 4 तो जो पार्श्वनाथ जी ने दी थी वो है, और 5वीं कौन सी है, ब्रह्मचर्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या क्या है? 5, 4, 3 और 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कितनी है अनुव्रत की संख्या है? वो 5 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सारनाथ में वट वृक्ष के नीचे, जम्बिक ग्राम से समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, बोध गया में पीपल के नीचे और पुनपुन नदी तट पर साल वृक्ष के नीचे। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्बिक ग्राम से समीप जो रिजुपालिका नदी है उसके तट पर साल वृक्ष के नीचे। कौन से? साल वृक्ष के नीचे। जो जैन धर्म के लोग हैं साल वृक्ष को बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। महावीर स्वामी को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अज्ञान को जीतकर केवल्य ज्ञान प्राप्त किया था, असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, उन्होंने गौतम बुद्ध को शास्त्रार्थ में पराजित किया था और उन्होंने इंद्रियों को अपराजित किया था। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, उन्होंने अज्ञान को जीतकर केवल्य ज्ञान की प्राप्त किया था तो इसलिए उनको जिन है वो कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन। जैन धर्म स्यादवाद, सप्तभंगनीय, नयवाद और व्यूवाद में किसमें विश्वास नहीं करता? स्यादवाद में, सप्तभंगनीय में, व्यूवाद में और अनेकातवाद में। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी व्यूवाद। और व्यूवाद क्या होता है? व्यूवाद है वो भागवत धर्म को कहा जाता है, भागवत धर्म को कहा जाता है, धर्म को। तो क्या हो गया? यानी भागवत धर्म यानी श्री कृष्ण। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी व्यूवाद में है वो जैन धर्म के लोग हैं वो विश्वास है वो नहीं करते। तो जैन धर्म है वो विश्वास नहीं करता व्यूवाद में यानी भागवत धर्म में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है। दूसरी जैन सभा है वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, वल्लभी में, तक्षशिला में और कौशाम्बी में। जैन सभा कितनी हुई थी? 2 हुई थी। इसने हमें पूछा है दूसरी कहाँ हुई थी, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा वल्लभी। राइट आंसर ऑप्शन है बी वल्लभी में। और कमेंट करके बताना फर्स्ट कहाँ हुई थी। आगे बढ़े, अगला। वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता है वो किसने की थी? शतुलभद्र ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, देवर्षि क्षमा श्रमण ने और महाकश्यप ने। तो जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन है सी देवर्षि क्षमा श्रमण है। उन्होंने आपके वल्लभी में आयोजित जो दूसरी जैन सभा थी उसकी अध्यक्षता है वो की थी। तो दूसरी जैन सभा आयोजित कहाँ हुआ? वल्लभी में। अध्यक्षता किसने की थी? देवर्षि ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण था अवतारवाद, अनेकांतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनेकांतवाद है वो जैन धर्म का सैद्धांतिक दृष्टिकोण था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी।
आगे बढ़ें। अगला, जैन एवं बौद्ध धर्मों में समान तत्वों के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? वैदिक कर्मकांड में विश्वास नहीं करते, वेदों की प्रामाणिकता अस्वीकार करते हैं, प्राणियों की हिंसा का निषेध करते हैं और उपरोक्त सभी। अगर जैन एवं बौद्ध धर्मों की बात करें तो ये तीनों तत्वों में ये है वो सत्य मानते हैं, यानी ये तीनों तत्वों में है वो ये दोनों ही विश्वास रखते हैं, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जैन एवं बौद्ध धर्म में ये क्या है? नास्तिक। क्या है? नास्तिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म का सिद्धांत किस धर्म में स्वीकृत है? हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो तीनों ही ये जो धर्म है वो मानते हैं, हिंदू, जैन और बौद्ध। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सा शासक जैन संत भद्रभाव के समकालिक था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चंद्रगुप्त मौर्य है वो भद्रभाव के समकालिक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निर्ग्रंथ, जो निर्ग्रंथ है उसका संबंध था जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आजीविक धर्म से और चारवाक धर्म से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जैन धर्म से। निर्ग्रंथ का संबंध है वो जैन धर्म से था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, धार्मिक दृष्टि से मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं? बौद्ध धर्म, आजीविक धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जैन धर्म। जो मथुरा से कंकाली टीला से जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जैन आगम है वो किस भाषा में लिखे गए? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत भाषा में और अपभ्रंश भाषा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा में जैन आगम है लिखे गए। आगम यानी जैन साहित्य। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम महासम्मेलन का स्थान था, यानी जो प्रथम आपकी सभा या संगीति बोल दे तो जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? ये इनसे पूछा है। वल्लभी, पाटलिपुत्र, राजगृह और वैशाली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। तो पहले कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी? स्थूलभद्र ने। अध्यक्षता है वो स्थूलभद्र ने की थी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात किया था कि जो दूसरा सम्मेलन है या फिर दूसरी सभा थी, दूसरा जो आपका सम्मेलन है वो कब हुआ था? ये 513 से 526 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता है वो किसने की थी? इसकी अध्यक्षता है वो देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी। देवर्षि क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता है वो की थी। तो इसमें हमें दोनों की दोनों है वो याद रखनी है। पहली तो आपको याद रखनी है कि पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में। पहली के जो अध्यक्षता है वो स्थूलभद्र ने और दूसरी के देवर्षि ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का संबंध है वो किस राज्य से था? मौर्य, शाक्य, मल और वज्जी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, शाक्य सा था। किससे था? शाक्य राज्य से था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ से बौद्ध धर्म के है वो क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैं 35 क्वेश्चन आपके जैन धर्म और 35 क्वेश्चन है आपके बौद्ध धर्म से लेके आई थी ताकि आपके दोनों के दोनों टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे, गया के निकट पीपल वृक्ष के नीचे और सारनाथ के निकट पीपल वृक्ष के नीचे। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गया के निकट है वो पीपल वृक्ष के नीचे। और जैन धर्म में अगर हम बात करें महावीर जी की तो उनको जो प्राप्ति हुई थी वो साल के वृक्ष के नीचे हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पीपल वृक्ष। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, अलार कालम कौन थे? महावीर स्वामी के गुरु थे, महावीर स्वामी के शिष्य थे, महात्मा बुद्ध के शिष्य थे और महात्मा बुद्ध के एक गुरु थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध के एक गुरु थे अलार कालम। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में, श्रावस्ती में,
वैशाली में और कुशीनारा में। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वैशाली में इनके द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। ये कई बार पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी, गौतम बुद्ध के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया था? कौशल में, सारनाथ या ऋषिपतन में, कौशाम्बी में और वैशाली में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, सारनाथ में उन्होंने यानी ऋषिपतन में उन्होंने प्रथम उपदेश है वो दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि जो बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन है उससे क्या निर्देशित होता है, यानी किस घटना को है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं? गृह त्याग की घटना को, निर्वाण प्राप्त करने की घटना को, बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को और शिक्षा प्राप्त करने की घटना को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध के प्रथम उपदेश प्राप्त करने की घटना थी धर्म चक्र परिवर्तन थी, और ये इन्होंने कहाँ प्राप्त की थी? सारनाथ में, यानी इन्होंने सारनाथ में है वो प्रथम उपदेश दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, किस घटना को कहा जाता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश नहीं, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था धर्म चक्र परिवर्तन। अगला है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को, निर्वाण प्राप्त करने की घटना को, शिक्षा प्राप्त करने की घटना को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को है वो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार या उपदेश है वो कहाँ किया था? सारनाथ में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में और पावापुरी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्रावस्ती में है महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक है वो उपदेश दिए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, पावापुरी में, वैशाली में और बोध गया में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका निर्वाण हुआ था। इसमें आप एक चीज़ याद रखना कि महात्मा बुद्ध है उनसे संबंधित कि वहाँ उन्होंने जो गृह त्याग किया था तो उस घटना को क्या बोला जाता है? जो प्रथम उपदेश दिया था उसको क्या बोला जाता है? ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या बोला जाता है? उन्होंने निर्वाण प्राप्त कहाँ किया और निर्वाण प्राप्त की घटना को क्या बोला जाता है? ये चीज़ें आप थोड़ी सी अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा है वो महात्मा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, उज्जैनी और कौशाम्बी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उज्जैनी की कभी भी इन्होंने महात्मा बुद्ध ने है वो यात्रा नहीं की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद है वो किस गणतंत्र का था? मल, शाक्य, मौर्य और वज्जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शाक्य का था। आनंद है वो शाक्य प्रदेश का था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, आलार कालाम कौन थे? महात्मा बुद्ध के एक गुरु थे। ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना है वो कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में, श्रावस्ती में, वैशाली में और कुशीनारा में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वैशाली में। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? प्रजापति गौतमी, माया देवी, यशोधरा और महामाया। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है ए, प्रजापति गोमती को ध्यान में रखकर। इनके संघ में दो महिलाओं का है वो प्रवेश हुआ था। महिला का प्रवेश हुआ था। प्रजापति गौतमी और जो आम्रपाली अध्यक्ष। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में पूछा है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? शील, प्रज्ञा, पितृ और समाधि। आपको याद हो तो मैंने शुरू के 3-4 जो क्वेश्चन थे उसी में इसका राइट आंसर आपको बता दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है सी, पितृ। बौद्ध धर्म के जो आपके त्रिरत्न है वो मैंने आपको बताए थे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध
धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से बताए थे? बुद्ध, धम्म और संघ। इसके साथ ही मैंने आपको बताए थे कि जो बौद्ध दर्शन होते हैं, बौद्ध दर्शन, उसके त्रिरत्न कौन कौन से हैं? उसके त्रिरत्न होते हैं शील, प्रज्ञा और समाधि। तो ये तीनों है इसके बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न होते हैं। जो एक इसमें नहीं होता वो होता है ऑप्शन सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। मानव व्यक्तित्व 5 स्कंदों से निर्मित है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से, शंकराचार्य से, वल्लभाचार्य से और महात्मा बुद्ध से। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, महात्मा बुद्ध से। इन्होंने जो मानव व्यक्तित्व के 5 स्कंद दिए वो कौन कौन से दिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला रूप, रूप का मतलब हो गया यानी रंग रूप, रंग रूप। दूसरा वेदना, वेदना का मतलब यानी अनुभूति, वेदना यानी अनुभूति। तीसरा है संज्ञा यानी स्पर्श भाव, स्पर्श भाव। और चौथा आपका है संस्कार यानी कि अतृप्त भाव, अतृप्त भाव। और पांचवा है आपका 5 स्कंदों में विज्ञान, और इसका मतलब क्या हुआ? चेतना। तो ये पांचों के पांचों आप अच्छे से याद कर लेना, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मानव व्यक्तित्व 5 स्कंदों से निर्मित है, ये सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने दिया था। और 5 स्कंद कौन कौन से हैं? ये। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। जातक कथाओं का संबंध है वो किस धर्म से है? जैन संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय और आजीविक संप्रदाय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बौद्ध संप्रदाय। जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, इनके पूर्व जन्मों की कथाओं को, गौतम बुद्ध की पूर्व जन्मों की जो कथाएं हैं उन पूर्व जन्मों की कथाओं को बोला जाता है जातक कथाएं। क्या बोला जाता है? जातक कथाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। बौद्ध धर्म के अनुसार कार्य एवं कारण सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, महाविनिष्क्रमण, प्रत्युत समुत्पाद और महाविवासा। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सी। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? जो गौतम बुद्ध है उनके द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था उस घटना को। महाविनिष्क्रमण क्या है? घर छोड़ने की घटना को। और प्रत्युत्पाद क्या है? आपके जो कार्य एवं कारण सिद्धांत है उसको जाना जाता है बौद्ध धर्म में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। महाविवासा की हम बात आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख से मुक्ति पाई जा सकती है धर्म से, कर्म से, अर्थ से या फिर इच्छा निवृत्ति से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इच्छा निवृत्ति यानी ज्ञान से। इच्छा निवृत्ति यानी ज्ञान से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। प्रज्ञा पारमिता नामक धर्म ग्रंथ संबंधित है दिगंबर संप्रदाय से, श्वेतांबर से, हीनयान से और महायान से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, महायान से। प्रज्ञा पारमिता नामक धर्म ग्रंथ है वो महायान से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। अधिधम्म ग्रंथ कथा वथु की रचना है वो किसने की थी? असंग ने, अश्वघोष ने, मोगलीपुत्र तीस ने और भद्रभाऊ ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मोगलीपुत्र तीस ने। इसमें जो ग्रंथ मैं आपको बता रही हूँ वो वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी रचना है वो किसने की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। आरण्यक, जातक साहित्य, उपनिषद व वेदों में से किस एक में आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है वो नहीं मिलता? जातक साहित्य में, आरण्यक में, उपनिषद में या फिर वेद में। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी। अगर वेद की बात करें तो इसमें यज्ञों पर बल दिया गया है, यज्ञों पर बल दिया गया है। पुनर्जन्म की बात नहीं की गई है, पुनर्जन्म की बात है इसमें नहीं की गई है। ना ही इसमें स्वर्ग और नरक की बात की गई है,
स्वर्ग और नरक की बात की गई है और ना ही इसमें है वो मोक्ष की बात है कही गई है। तो आपको याद रखना है वेदों में यज्ञ पर बल दिया गया है, पुनर्जन्म की बात, स्वर्ग नरक और मोक्ष की बात इसमें नहीं की गई है। लेकिन जो आपका आरण्यक है और जो आपके उपनिषद है इन दोनों में आत्मा और परमात्मा की बात की गई है। आत्मा परमात्मा ये चीजें पूछी जा सकती है आपको कि इस प्रकार से आपको एक एक दो लाइन बनाकर क्वेश्चन है वो कथन वाले में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कथन है वो सत्य है। इसमें इन दोनों में है वो यज्ञ है, उन यज्ञों की आलोचना की गई है, यज्ञों की आलोचना है इसमें की गई है और पुनर्जन्म पर इसमें बात की गई है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। और जो जातक कथाएं होती हैं या जातक साहित्य होता है तो उसमें तो फिर गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की बात की गई है, तो पुनर्जन्म की है इससे संबंधित है, नहीं है वो नहीं है वेद। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? व्रजयान को उदय, महायान का उदय, श्वेतांबर का उदय और कनिष्क का उदय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महायान का उदय, यानी ऑप्शन है बी। चतुर्थ बौद्ध संगीति से महायान का उदय हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं आगम में, त्रिपिटक में, उपनिषद में और 12 अंगों में। तो जो आपका राइट आंसर होता है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा त्रिपिटक। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक। और आगम मैंने आपको बताया था कि जो आगम है वो क्या है? जैन साहित्य, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है। पीछे हमने क्वेश्चन पे बात की थी जैन साहित्य, आगम क्या है? जैन साहित्य। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक में लिखी गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचनों का संकलन किस ग्रंथ अथवा ग्रंथों में किया गया था? पातिमोक्ष, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूत पिटक में किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार कार्य एवं कारण सिद्धांत को इस नाम से भी जाना जाता है? अनात्मवाद, प्रत्युत समुत्पाद, क्षणिकतावाद और अनित्यवाद। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन, विज्ञानवाद यानी योगाचार की स्थापना की असंग एवं वस्तुबंधु ने, नागार्जुन ने, मैत्रेयनाथ ने और अश्वघोष ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मैत्रेयनाथ ने है वो विज्ञानवाद की स्थापना की थी। तो राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों पर लिखी गई विस्तृत टीकाएं उपदेश शास्त्र तथा विभाषा शास्त्र तैयार की गई है? प्रथम दो बौद्ध संगीति में, दूसरी बौद्ध संगीति में, तीसरी में या फिर चौथी में? तो जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में तैयार की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया था? स्थिरवादियों में, महासंधिकों में, हीनयान और महायान में, श्वेतांबर और दिगंबर में, व्रजयान एवं विज्ञानवाद में? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, स्थिरवादियों में और महासंधिकों में विभक्त हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन सी में? दूसरी बौद्ध संगीति में। अगला क्वेश्चन, किन दो विद्वानों ने कनिष्क के समय बुलाई गई बौद्ध संगीति में भाग लिया था? मोगलीपुत्तिस व आनंद ने, वसुमित्र व अश्वघोष ने, आनंद एवं उपास्य ने, वस्तुबंधु एवं नागार्जुन ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वसुमित्र व अश्वघोष ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर हम बात करें कनिष्क, ये कौन सी थी? ये आपकी चौथी बौद्ध संगीति थी। किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति है वो कनिष्क के काल में हुई थी। कौन सी? चौथी। अगर हम बात करें तीसरी आपकी बौद्ध संगीति की, तो ये अशोक के काल में हुई थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत थे। और अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो जो आपकी फर्स्ट बौद्ध संगीति थी वो इसके कौन थे? आनंद थे। और किसके काल में हुई थी? ये अजातशत्रु के काल में हुई थी। अजातशत्रु के काल में हुई थी। और अभी हमने दूसरी की बात की थी, वो दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में।
दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता है वो किसने की थी? मैंने अभी पीछे बात की थी, पुकुद कचायन ने, मोगलीपुत तीस ने, वसुमित्र ने और महाकश्यप ने। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, मोगलीपुत तीस ने इसकी की थी। और तीसरी किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। कनिष्क द्वारा आयोजित बौद्धों की चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया गया था। इस विश्वकोश का क्या नाम था? कथावथु, सुमगल विलासनी, महाविभाषा, योगाचार भूमिशास्त्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है सी। मैंने पीछे बताया था कि हम महाविभाषा की बात आगे करेंगे, इसलिए क्योंकि ये चौथी जो महासभा हुई थी, बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें इसको तैयार किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। कथन दिया हुआ है कि बुद्ध है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। कारण दिया गया है कि बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधित विचार को अस्वीकार्य कर दिया था। तो राइट आंसर होगा इसका जो कारण है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कथन गलत दिया गया है, बुद्ध है वो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। ये मैंने बताया था कि जो आपके आरण्यक हैं और जो आपके उपनिषद है, इन दोनों में इस चीज का जिक्र है। तो आपका जो राइट आंसर होगा कि कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है। तो कथन गलत है और कारण सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अगले की बात करें, अगला हमारा आता है कि बौद्ध मत में उपसंपदा पद से अभिप्राय है प्रायश्चित से, निर्वाण से, बौद्ध संघ में प्रवेश से और बौद्ध मत में आरंभिक धर्म परिवर्तन से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बौद्ध मत में उपसंपदा पद से अभिप्राय है बौद्ध संघ में प्रवेश करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन। प्रतिसमुत्पाद किस आर्य सत्य की व्याख्या है? प्रथम दुख की, तीसरे निर्वाण की, द्वितीय दुख संप्रदाय और चतुर्थ दुख निरोध गामिनी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, द्वितीय दुख संप्रदाय की व्याख्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ये मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन करवाए, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके रिपीट हुए। तो आप मान के चलिए मैंने 65 प्लस क्वेश्चन है आपको करवा दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके। जैन और बौद्ध धर्म से इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने इस क्लास का 2 से 3 बार रिविजन कर लिया तो बहुत अच्छे से आपका टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में नए मैटर के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।